उद्धव ठाकरे के फैसलों पर शरद पवार और संजय राउत पूरी तरह से हावी हैं। ऐसा इसलिए कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे 2 बार इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन दोनों ही बार शरद पवार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सूत्रों का कहना है कि जब उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर अपना संबोधन दिया, वे उसी वक्त अपने इस्तीफे का ऐलान भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सवाल यह है कि आखिर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से क्यों रोका, जबकि पवार यह बेहतर जानते हैं कि सरकार का बच पाना बेहद मुश्किल है, और वह भी तब जब एक करके 39 विधायक उद्धव ठाकरे से बगावत कर चुके हैं। दूसरी तरफ संजय राउत जिस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल बागियों के खिलाफ कर रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे की ज्यादा फजीहत हो रही है। बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की शान में संजय राउत तगड़ा बट्टा लगा रहे हैं। सवाल यह है, आखिर एमवीए के सर्जक शरद पवार और संजय राउत आखिर चाहते क्या हैं? उद्धव ठाकरे की फजीहत के अलावा और कुछ सामने दिख भी नहीं रहा। मामला सियासत से आगे निकलकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और बागियों को वक्त काफी मिल गया है। इस दौरान बयानबाजियों के अलावा कुछ नहीं होगा। कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही होगा चौपाटी में। एक इशारे के इंतजार में हजारों लाखों शिवसैनिक तैयार हैं। सड़कों पर आग लग जाएगी। गुवाहाटी से 40 डेड बॉडी आएगी। हिम्मत है तो सामने आओ। अब तक संजय राउत कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। संभव है कि 11 जुलाई तक वे कुछ और वाक्य गढ़ लें और उनके हमले और तीखे हो जाएं। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि हम शिवसेना और बीजेपी की सरकार चाहते हैं। प्रदेश में बेहतर सरकार बनेगी तो बेहतर काम होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है। उद्धव ठाकरे सरकार को हार मान लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के डिप्टी स्पीकर के फैसले को 11 जुलाई तक रोक दिया है। आदेश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट भगवान है, लेकिन महाराष्ट्र में जनता की भावनाएं अलग हैं। 11 जुलाई के बाद बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू होगी। 40 विधायकों की बॉडी मुंबई आने वाले बयान पर घिरे संजय राउत ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, मैं यहाँ शिवसेना भवन में बैठा हूँ। अगर मुझे शिवसैनिकों के लिए बलिदान होना होगा तो मैं हो जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आदित्य ठाकरे ने गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे सामने आए और आंख में आंख डालकर हमसे बात करें। यह राजनीति नहीं, सर्कस बन गया है। यह बागी नहीं, भगोड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और शिंदे गुट के सभी विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए। उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। सरकार सभी विधायकों और उनके परिवार को तुरंत उचित सुरक्षा मुहैया कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।